दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सभी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन भरे। इसी बीच पार्टियों के वह कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टियों की सेवा कर रहे थे, यह सोचकर कि पार्टी उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारेगी और मौका देगी, लेकिन उनकी उम्मीदें केवल सपना भर रह गई। अब ऐसे में उन कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन भर के उन पार्टियों को चुनौती तो दी ही है, साथ ही अपने अपने क्षेत्र में जो वर्चस्व बनाया हुआ है उसी बल पर जीतने का भी दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिधाम पहुंचे वीरेंद्र अग्रवाल गीता कॉलोनी वार्ड से, जहां परम पूज्य मनु भैया जी द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को मिला आशीर्वाद। बताते चले 30 साल से सेवा कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वीरेंद्र अग्रवाल को टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी पत्नी शमा अग्रवाल को गीता कॉलोनी वार्ड से निर्दलीय नामांकन भरकर चुनावी बिगुल बजा दिया है। आइए देखिए पूरी खबर। हर बार GNN न्यूज आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज लेकर आता है और आज भी ऐसी ही न्यूज शनिधाम से हम आपको दिखाने जाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से कार्यरत थे वीरेंद्र अग्रवाल और वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ना चाहते हैं निगम पार्षद का भारतीय जनता पार्टी की ओर से गीता कॉलोनी वार्ड से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। उसके बाद उन्होंने अभी निर्दलीय से अपना फार्म भर दिया है और चुनावी दंगल में उतर चुकी है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के 30,000 जो वोट हैं वो उनको डेफिनेटली मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उनको अपना नेता चुन लिया है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली उन्हें और किस प्रकार से अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान चुकी है। स्वागत है। मेरा नाम शमा अग्रवाल है। मैं गीता कॉलोनी वार्ड 210 से मैंने निर्दलीय फार्म भरा है। मेरे पति पिछले 30 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। जब भी वो टिकट मांगते थे तो वो कहते थे अगली बार। और अगली बार लेकिन हमने ठान लिया था कि अगली बार अगर पार्टी नहीं देगी तो हम अपना निर्दलीय, उनका निर्णय नहीं था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना। तो जी अभी आप सुन रहे हैं कि सुना करते थे कि अब की बार केजरीवाल, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार कांग्रेस और अब की बार निर्दलीय गीता कॉलोनी से शमा अग्रवाल आ चुकी है मैदान में। अब उनके जो पति है, पतिदेव हैं जो 30 साल से कार्यरत थे बीजेपी में, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? और मैं ठीक हूँ। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता के साथ जुड़ रहा हूँ। और गीता कॉलोनी वार्ड से मैंने शमा अग्रवाल जी को उतारा है। क्यों उतारना पड़ा, ये सब मेरी बहुत बड़ी मजबूरी रही है, क्योंकि 30 साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ और पार्टी से टिकट मांग रहा था। जो जिसको टिकट दी है वो ये कह रही थी मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ, ना मैं टिकट मांगू। फिर भी उसने टिकट लिए, अप्रोच लगा गए कुछ बड़े नेता की। तो अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि एक तरफ वो है, एक तरफ शमा अग्रवाल है। आप जिस पर एक को चुन लो। हम डोर टू डोर जाएंगे और डोर टू डोर ही काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि डोर टू डोर जाएंगे तो डोर टू डोर जाके हम काम भी करेंगे। तो देखिए अभी वीरेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि क्षमा ही क्षमा कर सकती है उन पार्टीदारों को जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, और हम डोर टू डोर यानी कि घर से घर, गली से गली जाकर पूरी तरह से सफाई कराएंगे, नालियों के पानी का निकास कराएंगे, कूड़ा जहां ढेर बना रखा उस ढेर को भी अब हम मिटाएंगे, ऐसा मानना है शमा अग्रवाल का। और वीरेंद्र अग्रवाल 30 साल से कार्यरत है बीजेपी में, आज उनकी भी आत्मा भर चुकी है भारतीय जनता पार्टी से और वो मैदान में आ चुके हैं अकेले। कहते हैं जिंदगी हर कदम इतनी जंग है, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। कितने लोग आपके साथ थे और कितने लोगों ने आपको समर्थन दिया? मेरे को ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने समर्थन ना किया हो। घर से लेके जहाँ तक फार्म भरने हम गए थे, वहाँ से हर किसी ने कहा आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। किसी ने कोई एक बंदा हमारे को नेगेटिव नहीं मिला। हर किसी ने घर से लेके वहाँ तक यही कहा कि आपने मेरा मनोबल तो वैसे ही बढ़ गया। और इन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे जाके कि डर तो नहीं लग रहा। मैंने कहा मेरे को क्यों डर लगेगा, या तो मनु भैया की शनिधाम का मेरे का आशीर्वाद था, शनिदेव का आशीर्वाद था कि मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगा। और मैं तो आराम से ही मैं तो अपना कुछ
पूछा, बताती गई और अपना फार्म भरती गई, मुझे डर नहीं लगा। तो आप देखिए कि इस कलयुग के अधिपति नाथ हैं न्यायाधीश शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज हृदय में रहते हैं परम पूज्य मनु भैया जी के, जो कि शनिधाम के महंत हैं परम पूज्य मनु भैया जी। अभी पीछे भी आए थे ये नेता और ये नेताजी और साथ में क्षमा अग्रवाल जी, कोशिश की थी इन्होंने उस समय टिकट लेने की बीजेपी से, तो उस समय भी लगा था परम पूज्य मनु भैया जी को कि शनिदेव तो हमेशा अकेले ही कार्य करते आए हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि क्षमा अग्रवाल भी अकेले ही कार्य पर चलेंगी तो कामयाब होंगी। और आज उस कामयाबी के साथ परम पूज्य मनु भैया जी ने पूरी तरह से उन्हें आशीर्वाद दिया है और जीत के लिए उन्हें कहा है कि आप कोई भी स्वार्थ अपने मन का छोड़ दीजिए, केवल समाज की सेवा में अपने आप को लीन कीजिए, और जब आप समाज की सेवा में लीन करेंगे, लोगों से मिलेंगे पूरे समाज के साथ, तो पूरे मन के साथ, जब विश्वास के साथ आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि मैं रातों दिन आपकी सेवा करने आई हूँ और सेवा करूँगी, तो आपको जीत अवश्य मिलेगी। मैं जोड़ना चाहूँगा, आज मैं मनु भैया के शनिधाम आया हूँ, और अभी से शनिधाम मैंने पहले बोला था जब नॉमिनेशन करके आएंगे चाहे पार्टी दे या ना दे, अब हम नॉमिनेशन करके आए, आज से यहाँ से ही हम मनु भैया जी के शनिधाम से आशीर्वाद लेके अब जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। और मुझे उम्मीद है मेरी जनता मेरे जो 30 साल का काम है उस पर मेरे को वोट देगी और अपना समर्थन देगी, और आने वाली जो 4 तारीख है वो क्षमा अग्रवाल जी के नाम के आगे बटन दबा करके भारी मदद से जिताएगी। एक सवाल और आ गया है यहाँ पर, जब आपने ऐसी बात की है, वीरेंद्र अग्रवाल जी पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में है, और आप इस समय अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतरे मैदान में। आज आप असल बात बताइए कि 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में रहकर क्या किया और आपके क्षेत्र में क्या? देखो, काम जो भी किया है वो उस पर नहीं जाना चाहूंगा। अभी यहाँ पर गीता गोनीवाड़ के अंदर नया फेज चाह रही थी जनता कि नया फेज चाह रही थी, तो इसलिए नया फेज ये समाज करवा ले, नया फेज इसको हम लेके जा रहे हैं। बाकी जनता तो जनार्दन है, जो हमें आशीर्वाद देगी हम उस पर उन जनता का भी धन्यवाद करेंगे, और जीतने के बाद फिर शनिधाम आएंगे, लोगों की सेवा करने के लिए आएंगे एक बार जनता से। और मेरे देश के लिए जो नारी के वोटर है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि 2 दिन के अंदर इतना समर्थन दिया। अभी तो मैं निकला भी नहीं हूँ, निकलने का काम मैं अभी से शुरू हो गया। मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी जीत होगी। और दूसरा, 30 साल पार्टी ने तो नहीं देखे, लेकिन मैं जिस जनता के बीच में जा रही हूँ वो जनता, हर आदमी एक बात कह रहा है कि ये पिछले 30 सालों से लगे हुए हैं और हर किसी का काम करवाते हैं, क्योंकि ये चुनाव है छोटा, इसमें फेस पे वोट पड़ेगा। मैं इनकी पत्नी हूँ, इनके फेस पे वोट पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली। मैं एक बार बात